तो गुड मॉर्निंग सबको। तो है सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी। तो आज है लोहड़ी का दिन, तो चलिए नहा धो के चलते हैं पतंगे लेने। उसके बाद रात को करेंगे थोड़ी छोटी सी पार्टी। और तो चलिए बता दूं कि लोहड़ी के त्योहार मनाते क्यों थे। पहले तो ये सर्दियां जो जाती हैं इस टाइम पे, इसको सर्दियों का एंड माना जाता था कि सर्दियां जा रही हैं इसमें और अब लंबे दिन शुरू होने वाले हैं। तो सूरज अब मोस्टली ये सूरज से रिलेट किया जाता है कि सूरज अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता था। दूसरी जो पुरानी कथा है वो है कि जो सती माता थी, जो शिवजी जी की पत्नी थी, उनके जो पिता थे उन्होंने एक यज्ञ करवाया था और उस यज्ञ में सती माता और शिवजी जी को बुलाया नहीं। तो सती माता को काफी गुस्सा आया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो वो अपने पिताजी के पास पहुंची और उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने काफी अपमान किया उनका और शिवजी जी का भी और उनका भी। तो सती माता जो थी उनसे अपने पति का अपमान देखा नहीं गया और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति दे दी और जलकर भस्म हो गई थी। तो उनकी याद में भी वो अग्नि जो हम जलाते हैं उनकी याद में भी जलाते हैं। दूसरी एक कहानी जो पंजाब से जुड़ी है वो है दुल्ला भट्टी की कहानी। उसमें क्या था कि कुछ अमीर व्यापारी थे, वो पंजाब की लड़कियों का सौदा कुछ चीजों के बदले व्यापारियों से कर रहे थे। तो हुआ क्या, फिर दुल्ला भट्टी जबरदस्ती कर रहे थे। तो दुल्ला भट्टी ने उन लड़कियों को उनके चंगुल से बचाया और उनकी शादी अच्छे घरों में करके उनको वो एक नायक बन गया, वो एक हीरो बन गया। तो वो जो शादियां की थी वो भी इसी लोहड़ी वाले दिन की थी। तो इस लोहड़ी के त्योहार को उनको भी डेडिकेट किया जाता है, इसलिए वो भी सेलिब्रेट करते हैं। त्योहारों के लिए मेरा क्या व्यू है कि लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए, क्योंकि उनकी बेरंग जिंदगी में कुछ रंग आए, जो सुस्त पड़ी हुई जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करने को मिले। तो मेरा व्यू है कि शायद ये त्योहार इन्हीं चीजों से जोड़ के बना दिए हैं। तो बाकी कहानियां तो हैं ही हैं, तो कुछ सच्ची होगी कुछ नहीं भी होगी। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको लेके बस खुशी से ये त्योहार मनाइए। तो चलिए दिखाते हैं अब हम अपनी लोहड़ी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो पहुंच गए मार्केट में, चलिए खरीदते हैं पतंगे। बहुत सारी पतंगे लेंगे आज। तो हमारी पतंगों की शॉपिंग हो चुकी है पूरी। अब हरमन भी आ गया आज। पिछली बार मैं नहाया नहीं था, नहाता के मैं आज नहीं है। आप पतंग लगे बच्चे। वाह इतने गुड्डे क्या करोगे। लोहड़ी के दिन पतंगे क्यों उड़ाते, क्योंकि पतंगों को खुशी और आज़ादी का एक संदेश माना जाता है। तो अपनी आज़ादी और खुशी प्रकट करने के लिए लोग पतंगे उड़ाते हैं इस दिन। आइए हम भी उड़ाते हैं पतंगे। नहीं सही हुआ, आज सूर्य देवता ने हमें दर्शन ही नहीं दिए। पता है पूरा दिन कोई दर्शन नहीं सूर्य देवता के। भाग जाना नीचे। ओ मिल गई उसे। ओ सो सैड। वो देखते रहेगी। और कारी की पतंग देखो, ये यहाँ तक ही है बेचारी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। रज्जू काका कितना टाइम लगेगा। मेरे पतंग। तो आज पहली बार इन महाशय ने दो पतंगे काटी हैं। मैंने पहली बार नहीं, पहले भी उड़ाई है। मतलब काटी तो पहली बार ही है पतंगे। नीचे करो नीचे। बिल्ली देखी कितने बैठे पतंग होते। कांटी पा के पतंग खींची। ओ आ रही थी लेकिन चली गई है। शाला मारी आप अपना फोन पीछे रखो। कितनी क्यूट है यार। अरमान बड़ा टैलेंटेड निकला। वो पतंग एक साथ
ओहो हो आगे भी दोनों पतंग। तो ये कितने सारे पतंग यार इस पेड़ पे, देखो कितने पतंग अटके पड़े हैं इस पे। तो भाई अब बस हो गई है पतंग चढ़ा चढ़ा के, चलिए अब चलाते हैं लोहड़ी की रात। चलो पूरी मजदूरी करवाएगी है, सारी लकड़े हमसे कटवाई है मुझसे और अरबाज से। बढ़ गई। ठीक है ये तो इस बार की लोहड़ी हमने अपने सारे लैब मेट्स के साथ मनाई है, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम, काफ़ी मज़ा आया इस बार। एक्शन। ये देखिए राजकुमार जी नाच रहे हैं। पहले कभी नहीं नाचा जिंदगी में, लेकिन आज इतनी मस्ती माहौल का मतलब बना हुआ था कि मुझे बोलते मुझे डांस करना है, मैं ही अकेला नाचूंगा, सब पीछे हट जाओ। तो ये आ चुके हैं हमारे शिबू डॉन। ओए भाग लो गोली मार देगी।